नमस्कार। विकासनगर तहसील में आज मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे ने एसडीएम विकासनगर के माध्यम से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा। वहीं संदीप दुबे ने कहा, धर्मावाला चौक पर जिला पंचायत के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, वहीं किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं तीसरा ज्ञापन फाइनेंस रोड जिसके द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके मार्फत ज्ञापन उनके द्वारा भेजा जा रहा है। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में पंजाब सिंह मजीठिया, रजत सिंह, अनीता शर्मा, उमेश गुप्ता व मां यमुना रक्षक संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दिया है कि भाई एक जो धान क्रय का है वो उस पर फर्ज या वो न लगाई जाए, क्योंकि जो कुछ किसान ऐसे हैं कि वो बटाई पे या वो खेती करते हैं। एक विज्ञापन दिया है। दूसरा जिला पंचायत का यह है कि भी जो ठेकेदार द्वारा है वो किसानों से वसूली की जा रही है, उस संबंध में दिया है। उनके ज्ञापन को प्रधानमंत्री को ही डीएम साहब को धन्यवाद सर। है जी, एक लोग आज आप लोगों के द्वारा यहाँ एसडीएम विकासनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। क्या प्रकरण है सर? ये हमारे द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर और एक सुझाव पत्र के माध्यम जो एसडीएम विकास के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है। और हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक सुझाव पत्र है, उसमें हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आज वर्तमान में धान की खरीद जो चल रही है, खरीद केंद्रों पर चल रही है, और सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया है कि 1800 रुपये का जो रेट एक रखा है उससे नीचे मतलब धान को ना बिक्री किया जाए, खरीदा ना जाए। तो वही मैं देख रहा हूँ पछवा दून और अन्य जगहों पर जो है पूरे देश के किसान जो परेशान है, क्योंकि लगातार किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए 1200-1300 रुपये की क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है। क्योंकि वजह साफ है, जो सरकार द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं, जो औपचारिकता दी गई, इसे किसान पूरा नहीं कर पा रहा है। वजह यह है कि देश का जो 60% किसान है वो ठेके पर मजदूरी मतलब जो है उसकी खेती कर रहा है। अब वो सब चीज़ें, वो फॉर्मेलिटीज उसके पास नहीं है, जिसके चलते किसान जो है अपनी फसल बाहर बेचने के मजबूर है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और ना ही वो औपचारिकता पूरी कर पा रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमने कहा कि आप ये औपचारिकता खत्म करवा दें प्रदेश से, अन्य देश के सभी हिस्सों से, ताकि किसान अपनी फसलों का उचित मूल्य खरीद केंद्रों पर जाके प्राप्त कर सके आगे जी। दूसरा प्रकरण है हमारे क्षेत्र में धर्मावाला चौक पर जिला पंचायत की विधि वसूली लंबे समय से की जा रही है। वहाँ पर गुंडे जो है पाल रखे हैं जिला पंचायत वसूली के लिए, जो NH हाईवे को बाधित कर और जबरन वसूली कर रहे हैं वहाँ पर। और अभी हमारा परसों एक किसान जो है अपनी फसल को लेकर हरियाणा जा रहा था, क्योंकि यहाँ फसल बिक नहीं रही थी, तो उस किसान को बुरी तरह से मारा पीटा गया, काफ़ी चोटें उसे आई हैं, उससे वसूली की गई है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि किसानों के पेट ये कौन से टैक्स, कौन सी जिला पंचायत की वसूली हो गई है, और उस जिला पंचायत का जो पैसा वसूली का है वो आखिर किस उपयोग में लाया जा रहा है। एक तरह से अवैध वसूली है और NH हाईवे को बाधित कर ये वसूली की जाए। अब इस प्रकार आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जरा इसको बताएं क्या मामला है। आज हमारे द्वारा 3 सूत्रीय कार्यक्रम को लेके ज्ञापन प्रेषित किया गया है एसडीएम महोदय को और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को, जिसमें पहला तो संवेदनशील प्रकरण ये है कि जो जिला पंचायत की एक अवैध वसूली धर्मावाला पे निरंतर जारी है, उसको लेके हमने पहले भी ज्ञापन दिए हैं, वो अभी भी निरंतर जारी है। और उसमें ठेकेदारों के गुंडों द्वारा अब तो पहले तो मजदूरों को परेशान किया जा रहा था, अब तो किसानों को परेशान किया जा रहा है। अभी धान की फसल जो हमारे यहाँ कटाई चल रही है और हरियाणा लेके जो किसान अपने लेके जा रहे हैं फसलों को, उनको वहाँ पर रोक के उनके साथ मारपीट की जाती है और उनसे जबरन बंधक बनाकर उनसे अवैध वसूली की जाती है। और दूसरा जो संवेदनशील प्रकरण ये है कि जो फाइनेंस कंपनियां हैं कुछ यहाँ पर, जिसमें कुछ इंक्लूडेड बैंक भी हैं, और अभी हमारे देश में मोरेटोरियम का नियम लागू है जिसमें किस्तों की वसूली नहीं की जा सकती। और सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार किसी के भी घर जाकर आप किस्तों के लिए दबाव नहीं बना सकते, ना वसूली की जा सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ एक मेरे संज्ञान में आया, न्यू दून के नाम से कोई बहुत बड़ा ठेकेदार है जिसने काफ़ी सारे बैंकों की एक वसूली का वो ठेका ले रखा है, और उसने बागपत, बड़ौद, सहारनपुर से कुछ गुंडे बुला रखे हैं और किस्तों को लेके वो लोगों के घरों में उन गुंडों को भेजता है और उनकी जो लेडीज़ वगैरह है घर में रहने वाली, उनको परेशान करते हैं। अगर किस्तें नहीं देते हैं तो उनके साथ मारपीट भी करते हैं। तो पूरी तरह से हमारे प्रदेश के अंदर और पछवा दून विशेषकर यहाँ पर गुंडागर्दी चरम सीमा पर हावी है और हमारे विधायक इस समय सोए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि विधायक जी के संज्ञान में ये मामले संवेदनशील प्रकरण हैं। थैंक यू सर। ये बताएं कि जो आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें चाहे वो धर्मावाला चेक पोस्ट के समीप जिला पंचायत की अवैध वसूली हो या और किसानों से संबंधित समस्याएं हो, आप इस पे जरा प्रकाश डालें, क्या मामला है? ये धर्मावाले चौक पे जो वसूली हो रही है, इसको लेके बोला जा रहा है
ये जो है कि ये हाईवे रोड है और पंजाब से ये चलता है और चीन को जोड़ता है, जो कि HN7 है ये। इस पे जिला पंचायत नहीं लग सकती किसी भाव भी, और ना इतनी गाड़ियां कभी खड़ी हो सकती हैं, जिसकी अभी दुर्घटना हुई है हाल में ही बिल्कुल, और जो कि इसको प्रशासन ने लीपापोती की है इस पे, और एकदम गाड़ियां साइड में खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो दुर्घटना हुई है। लेकिन इन्होंने लीपापोती करके अब जो है कि नो एंट्री इन्होंने डराने के लिए आदमियों को 11 बजे की कर दी है, जो कि ये तो कहीं का उचित ही नहीं बैठता। ठीक है जी। और जो जिला पंचायत काटा, अगर मानता हूँ कि अगर कोई आ रहा है रात को तो कैसे आएगा, अगर मानता हूँ हमारी